कुछ देती है। कैसे देती है धरती दाई? अरे कोलगोदी में गंगा तारा बगा, निर्मल जल से नहातन होगा, ये निर्मल जल से नहातन होगा। अरे तेरी कोख में हीरा मोती तोड़ चांदी सोना, दाई तोड़ चांदी सोना। तेरी कोख में हीरा मोती तोड़ चांदी सोना, दाई तोड़ चांदी सोना। समुद्र सोनादा, समुद्र सोनादा, हीरा जावत बंदा पहाड़ी, हीरा जावत बंदा। अरे पाने गाड़ी मंदिला बंदा, अरे कभी
लेकिन कहना है अरे सेवा कर लो रे, सेवा कर लो यार कोया, सेवा कर लो रे अपने तेरो भाई बोल खेरोदाई शक्ति ना, धरती दाई शक्ति ना। इस प्रकार से हम सभी धरती दाई की सेवा किया करते थे। और जब हम धरती दाई की सेवा किया करते थे तो हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, प्राकृतिक गीत संगीत गाया करते थे। उस समय के गीत संगीत सैला, ददरिया, रीला, इस प्रकार के गीत संगीत गाया करते थे। लेकिन आज हमारे लोग सब कुछ धीरे धीरे भूल गए, धीरे धीरे भूल गए, धोती पहनना छोड़ दिए और पैंट पे आ गए और 16 हाथ की धोती 108 हाथ पे आ गए। कहीं नहीं घटत जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है, अब घट रहा है। पहले के आदमी बड़े बड़े वस्त्र पहनते, तो आज के आदमी पहले तो फटे रहते तो सिल लेते, मगर अब जानबूझ के फाड़ा। बताओ, समय बदल गया भैया। उस समय की बात थी, लांजीगढ़ में हमारे एक राजा रहा करते थे। लांजीगढ़ में राजा राज किया करते थे, जिनका नाम था भूरा भगत माई कोटमा। पिता भूरा भगत त्रिमाल रघुनाथ सिंह जी और श्रिया दोनों भाई बहन हैं। दोनों की ओर से 500 रुपए की राशि सब प्रेम भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। मैया खेरोदाई की कृपा बरसती रहे, उनकी छत्र छाया उनके ऊपर बनी रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ कि सदा ही मां खेरोदाई की कृपा बनी रहे। एक बार जोरदार को तालियों से उनका सम्मान कर दें। तो आप लोगों को खेरोदाई की हम चर्चा की ओर ले चलते हैं। एक बार जोरदार जयकारे के साथ खेरोदाई का सम्मान करें। बोल खेरोदाई शक्ति ना, खेरोदाई शक्ति ना। तो लांजीगढ़ में भूरा भगत माई कोट मरहा करते थे। अब भूरा भगत कौन था? भूरा भगत मंडावी यानी मरावी वंश का था। भूरा भगत कौन था? मरावी वंश का था। और जो कोतमा थी वह गुरुलागढ़ के जो राजा थे, जिनका नाम था लोहंडी गुड़ा राजा। जिनका नाम था क्या था? लोहंडी गुड़ा राजा। जिनकी एक बहन थी जिसका नाम था कोतमा दाई। वो कौन थे? यहाँ मरकाम के थे, वो मरकाम थे। कौन थे? मरकाम। तो जो लोहंडी जो लड़की कहलाई वो कौन थी? मरकाम वंश की। और जो भूरा भगत थे वो कौन थे? मरावी वंश के। तो मरावी और मरकाम में रिश्ता बन जाता। तो दोनों का रिश्ता बन गया। तो लांजीगढ़ में भूरा भगत और माई कोतमा दोनों आराम से रहते थे। धीरे धीरे होते करते मेरे भाई जीवन बिता रहे थे। उनके समय में सभी प्रजा सुखी थी।
दुख दरिद्रता नहीं थी, सुख और शांति थी। लेकिन उस समय हमारे यहाँ पर कोई खेती किसानी करके नहीं जानता था। हमारे क्षेत्र में बीमारियों का इलाज करके भी कोई नहीं जानता था। हमारे जो समुदाय के लोग थे वे अति पीड़ित रहते थे। इसीलिए धीरे धीरे करते करते माँ गौतमा दाई को 7 लड़का 5 बहनियां समय समय पर जन्म दिए। देखिए गाथा बहुत बड़ी है, मैं आप लोगों को ऐसे नहीं बता सकता हूं, ठीक है ना। कितने 7 लड़का और 5 बेटियां समय समय पे पैदा हुए। समय समय पे पैदा हुए 7 लड़का और 5 बेटियां, जिसमें से बड़े लड़के का नाम था भिमाल पेन, फिर हिरवा, जाटवा, भाजवा, मुकोसा, केसवा, बानवा। तुम्हारे 7 बेटे, 5 बहनें, 5 बच्चियां, जिनका बड़ी बहन का नाम पंडरी, पोंगुर, मुंगुर, कुसार और सबसे छोटी वाली चुडर यानी छोटी, जिसका तुम कह रहे हो फेरदा, ठीक है ना। तो कितनी बहनें? 5 और भैया कितने? 7। तो 7 भैया और 5 बहनें कहाँ रहते थे? लांजीगढ़ में। लांजीगढ़ में रहते थे। तो अपने अपने माता पिता सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, सही है कि नहीं? पढ़ाने लिखाने की सोचते कि नहीं? इसी प्रकार जो इनके माता पिता जो भूरा भगत माई गौतमा थी, दोनों विचार करने लगे कि काम करो, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। तो पढ़ाना लिखाना है तो क्या किया जाए? पढ़ाने लिखाने के लिए उनने उनके दादा था, उनके गोत्र के जानते ना, जिसका नाम था महारू भूमका। हमारे भूमका हुआ करते थे, भूमका जानते? भूमका बेगा जो अपने खेरा बांधते हैं, ये हमारा जहां से परस्ते भूमका है। भूमका यानी होता हमारा भूमका बेगा पंडा, जो कि तुम्हारे खेरे खूब से लगा करके सारी पूजा पाठ विधि विधान करता है। भूमका के अलावा खेरोदाई की पूजा दूसरा नहीं करता। जो 12 बोते हो तो आप लोग बनते हो ना, बनते ना भूमका, 9 दिन के लिए सेवा कौन करता है? आप लोग करते ना। वहां तो कोई नहीं लगता पुजारी ना। खेरादाई का भी ऐसा ही है। खेरादाई कौन है? कौन से वंश की है? मरावी है, मरावी। भूरा भगत कौन है? मरावी है। फिर उसकी बिटिया के कौन हुई? मरावी हुई ना। ये मरावी वंश की बेटी है। कौन से वंश की है? पता रहेगा। मरावी वंश काय में आते हैं? नागवंशी में आते ना, नागवंश। जिनका गढ़ कौन सा है? गढ़ा मंडला, नामनगर। मराठियों का गढ़ा कौन सा है? मंडला, नामनगर, ठीक है ना। तो खेरोदाई पूरे 12 सगात जो थे, 7 भैया 5 बहन। शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा जाते हैं महारू भूमका, उनके दादा के पास, उनके गोदी में। तो वहां पर जाकर के पढ़ाने लिखाने का काम चलता था। लेकिन क्या पढ़ाते थे उस समय? क्या पढ़ाते थे उस समय? पढ़ाते थे तंत्र मन, जड़ी बूटी का ज्ञान, अलग अलग चीजें सिखाते थे, जिसे पढ़ाई कहते थे। अंतर, तंत्र, मंत्र, ऐसी सारी चीजें सिखाई जाती है। हर बच्चे को अलग अलग रुचि रहती, कोई के कछु में रुचि रहती, कोई के कछु में रुचि रहती, रहते कि नहीं?
भमाल पेन दादा बड़े भैया थे तो उनका खेल कूद में बड़ी रुचि होती है। पहलवानी में, तलवार तीर तलवार भाला चलावे में। और जो खेरदाई, जो सबसे छोटी जो बेटी थी, इसको काय में लगन हती, जरिया रोखड़ दो इनके काय की शौक जरिया रोखड़ियों। हमें का करने बीमारों का इलाज करते हैं, तो खेरदाई का करती बीमारों को इलाज करते, और भमाल पेन का करते कुश्ती मल्लयुद्ध सिखाते। उनसे छोटे भैया हिरवा जाटवा बिका करे ताल तलंगियों का ज्ञान सीखो। इस प्रकार से मेरे भाई 12 ही सगा जो हैं अलग अलग प्रकार से ज्ञान सीखे। ज्ञान सीखने के बाद जब वे वापस घर में आए तो माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। तो भमाल पेन बाबा ने, बड़े भैया भमाल पेन जानते हो कौन है? आप लोग भमाल पेन जानते हैं? नहीं जानते? नहीं जानते? अच्छा चलो ठीक है, भमाल पेन नहीं जानो। जिनने कुश्ती कई कई बहर देखी होगी। अच्छा बजरंग बली तो जाना तुमको? जाना था? महावीर के लगा था स्थान बनो रहता। तो हमारे में क्या कहते हैं हम लोग? भमाल पेन कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़े भैया भमाल पेन। इस प्रकार से मेरे भाई 7 ही भैया और 5 ही बहनियां क्या करती थी? ज्ञान शिक्षा प्राप्त करके घर वापस आए। बोलिए परम शक्ति फड़ा पेनता। इसके बाद जब घर में वापस आते हैं तो बहुत सुंदर से स्वागत किया जाता, सम्मान किया जाता है उनका। और आगे का कार्य करने के लिए तब तक हमें छोटे से गीत की ओर ले चलते अपन। हमें लगता है हमारे यहाँ के कारी पौधर के गांव के लोगों को रुचि नहीं है ना। इतिहास कभी सुनना नहीं चाहते। कोई बात नहीं भैया, क्योंकि जो मैं इतिहास बताता हूँ ये किसी वेद पुराण में नहीं मिलेगा। जो मैं चर्चा बताऊंगा वो किसी वेद पुराण में नहीं मिलेगा, किसी भागवत में नहीं सुनाया जाएगा। क्योंकि तुम्हें तुम्हारे मेड़े के मड़वैया घाट के गढ़वैया दाने बाबा भैरव बाबा इनकी कहानी कभी आपको नहीं सुनाई गई। सुनाई गई क्या? बताई गई किसी ने? नहीं बताया। बोले खेरोदाई शक्ति ना सेवा सेवा। हे खेरो मैया तोरी महिमा बड़ी अपरम।